अज़ीज़ान मोहतशम, याद रखिए कि ये हज, ये इस्लाम के जो फ़रीज़े हैं उनमें से एक अज़ीम फ़रीज़ा है जो इंसान पर ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जलवागर थे तो आपने फ़रमाया, या अय्युहन्नास क़द फ़ुरिदा अलैकुमुल हज, फ़रमाया लोगो तुम्हारे ऊपर हज फ़र्ज़ कर दिया गया। तो एक साहिब ने सवाल किया, उसने कहा अकुल्ल आमिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह क्या हर साल हमारे ऊपर हज फ़र्ज़ कर दिया गया है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खामोश रहे। उसने फिर सवाल किया तो आप फिर खामोश रहे। उन्होंने जब फिर सवाल किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बाद खामोशी इरशाद फरमाया कि अगर मैं हाँ कह देता तो तुम्हारे ऊपर हर साल हज फ़र्ज़ कर दिया जाता। उलमा फरमाते हैं कि यहाँ पर महबूब करीम अलैहिस्सलाम की जो शान व अज़मत इख्तियारात के हवाले से वो हमें समझ आती है कि अल्लाह ने अपने महबूब को कैसी शान अता फरमाई, जो कह दें रब वो फरमा देता है। और दूसरी बात ये है, फिर इसकी अगर आप हदीस पाक का मुताला करें और शुरूआत को देखें तो वहाँ पर एक बड़ी तफसील के साथ मज़मून और भी मौजूद है जो कि हमारे लिए सबक के लिए बड़ा काफ़ी होगा। और वो ये है, फरमाया कि ज़्यादा सवाल ना किया करो, कोई भी मसला हो ज़्यादा सवालात ना किया करो। और फरमाया ज़्यादा इख्तिलाफ भी ना किया करो। अब ज़्यादा सवालात से रोका गया है, उसकी वजह क्या है? फरमाया तुमसे पहली जितनी कौमें आई हैं उनकी बर्बादी के दो मेन असबाब थे। एक सबब ये था कि वो आपस में इख्तलाफ बहुत ज़्यादा किया करते थे, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से अदावत रखना, लड़ाई रखना, झगड़ा रखना और फिर उसकी लड़ाई की नौबत तक चले जाना। तो ये इख्तलाफात, और आप याद रखें इख्तलाफ मजहबी तौर पर हो, सियासी तौर पर हो, सहाफ़ती तौर पर हो, तिजारती तौर पर हो, घरेलू तौर पर हो, इलाकाई सतह पे हो, किसी भी एतबार का इख्तलाफ होना तो वो बदअमनी बनता है। और बदअमनी जो होती है वो इंसान का सुकून भी बर्बाद करती है, मईशत पर भी असरअंदाज होती है। ना बंदा नेकियां कर सकता है और ना ही बंदा राह खुदा में कोई और अच्छा अमल कर सकता है। बस हर वक्त वो एक अना की आग होती है जिसके अंदर बंदा भड़कता रहता है। तो इस वास्ते इख्तलाफात से बचें, और बिलखुसूस जो आपस का इख्तलाफ होता है तो उससे फिर गैर फ़ायदा उठाते हैं। बंदा खुद कमज़ोर हो जाता है, आपस की लड़ाइयों में कोई बीवी के साथ लड़ रहा है तो उसके शरीक फ़ायदा उठा रहे हैं, कोई बहनों भाइयों से लड़ रहा है तो बाकी फ़ायदा उठा रहे हैं, कोई मोहल्ले शहर वाले आपस में लड़ रहे हैं, दुश्मनियाँ हैं जी, आपस में लड़ते ही जा रहे हैं, कत्ल ही होते जा रहे हैं। और वो वैसे ही गाँव और शहर ही मशहूर हो जाता कि यार ऐसे तो बढ़ना ही कोई नहीं। मतलब वो इख्तलाफ बंदे को बहुत नुकसान पहुँचाता है। और दूसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो तरबियत फरमाई, ये मफहूमन बात अर्ज़ कर रहा हूँ, उसमें यह भी है कि ज़्यादा सवाल भी नहीं करने। ये जो ज़्यादा सवाल होते हैं ये भी इंसान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात में डाल देते हैं। अब देखिए ना, एक सादा सी बात है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं और आपने कहा कि हमें भाई बुखार है या फलां बीमारी है, हमें दवाई चाहिए। उसने आपको दवाई दे दी है तो आप दवाई लें। उसने कहा 3 दिन है, सुबह दोपहर शाम खाएं, आप खा लें उसको। सबसे पहले आपने आपको फंसाते इसलिए हैं कि दवाई तो आपने दे दी है, मुझे ये बताएं कि पानी गर्म पीना या ठंडा भी पी सकता हूँ? तो वो कहता नहीं भैया आप ठंडा नहीं पी सकते। पाबंदी लग गई ना जी। दूसरा आपने सवाल किया ये पानी से दवाई खाऊं या दूध से? उसने कहा जी आप दूध से खाएं, तो पाबंदी लग गई ना जी। फिर आप खुद सवाल करते हैं ये दूध नीम गर्म होना चाहिए या वैसे ही होना चाहिए? तो वो कहता नीम गर्म होना चाहिए, लग गई ना पाबंदी। इसी तरह फिर आप आगे से सवाल करते हैं उसे कि ये जब दवाई मैंने खानी है तो इसके साथ रोटी खा लूं या नहीं? तो वो कहता नहीं भैया आप रोटी नहीं खा सकते, आप फलां चीज़ खाएं, तो पाबंदी लग गई ना। तो जितने सवाल करते जाएंगे उतने फंसते जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा सवाल नहीं करने। आप यही बात जब तावीज़ दम लेने के लिए आते हैं तो वहाँ पर भी यही मसला होता है। किसी ने अगर दम करवाया है तो वो कहते हैं कि आप नमाज भी पढ़ें और कुरान भी पढ़ें, इंशाल्लाह 7 दिन ये पानी पिए, अल्लाह ताला शिफा बख्शेगा। तो हम फिर अगला सवाल करते हैं तो ये पानी है, तो ये जब तक मैंने पानी और तावीज़ मेरे पास है तो क्या मैं फौत की वाले घर जा सकता हूँ? तो वो खुद ही पाबंदी लगा देते हैं। वो कह रहे नहीं आप नहीं जा सकते। लग गई पाबंदी के कोई ना लगी। तो ये सवाल करने ने फंसाया ना, उसने नहीं कहा था चले जाते यार। और इसी तरह फिर आगे कहते हैं कि जनाब ये तावीज़ मेरे पास है, तो जिस घर में बच्चा बच्ची पैदा हुआ जिसको कहते हैं छीले वाला घर है, तो मैं वहाँ जा सकता हूँ या नहीं जा सकता? तो कहते हैं नहीं भाई तू नहीं होते जा सकता, तो पाबंदी लग गई ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये अपने आप को सवाल करके बंदा ज़्यादा फंसा लेता है। तो जितना काम हो उतना करें और आगे निकल जाएं। तो ये सवालात से मना किया गया
कि ज़्यादा जो सवाल होते हैं बस औकात बंदे को फंसा देते हैं। जितना है उस पर अमल कर लो, अल्लाह ताला उसी में ही शिफा भी देता है, रहमत भी देता है, बरकत भी देता है और इज़्ज़त भी अता फरमा देता है। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीमात के मुताबिक ये हज बहुत बड़ा फरीज़ा है। और कितना बड़ा, फरमाया कि अगर हज मबरूर हो जाए, कबूल, मबरूर नेकियों भरा, इसका मफहूम बता रहा हूँ। ये नेकियों भरा जो हज होता है जिसके अंदर ना लड़ाई झगड़ा हो, ना ही फितना फसाद हो, माले हलाल से हो, शरीयत के मुताबिक हो, ये जो हज होता है जिसके अंदर ये शराइत पाई जाएं वो होता है हज मबरूर। और ये जो हज मबरूर होता है इसके बारे में हदीस शरीफ में पता क्या बयान किया गया? फरमाया हज मबरूर की जो जजा है वो जन्नत है। अच्छा, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी एक रिवायत है, आपने जब पूछा, सवाल किया गया महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में कि ऐ हमारे करीम ये बतलाइए कि जब हज बंदे का मबरूर हो जाए, कबूल हो जाए, तो इसकी हुजूर फिर निशानी क्या है? इसकी निशानियां बहुत सारी, सूफिया ने भी इस पर कलम उठाया कि बंदा नेक हो जाता है, नमाजी बन जाता है, अपने मुआमलात में अल्लाह से डरता रहता है, तकवे वाला बन जाता है। ये सब अपनी जगह पे, लेकिन जो रिवायत बता रही है वो सुनने वाली बात है। फरमाया जिसका हज मबरूर कबूल हो जाएगा, फरमाया उसमें दो निशानियां पाई जाएंगी। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो पूछा गया वो कौन कौन सी निशानियां हैं? नंबर एक, फरमाया इतामुत ताम वतीबुल कलाम। फरमाया पहली बात ये कि तुम सखी हो जाओगे, तुम खाना खिलाने वाले बन जाओगे। जिसका हज कबूल हो जाए वो सखी हो जाता है। मेहमान आए तो फिर वो अपना दिल तंग नहीं करता। दिया गया कि दस्तरखान तुम्हारा वसी हो जाएगा। कोई भी बहन है, भाई है, वालदैन है, आपके अजीज हैं, यानी इसका यह भी मतलब नहीं होता कि आप आला चीज लेके आएंगे तो तभी ही आपका दस्तरखान वसी होगा। आपके पास माले हलाल है, अगरचे वो नॉर्मल घर का खाना है, आपने खुशी दिल से मेहमान को पेश कर दिया, तो ये असल इखलास है जिसको मेरा रब कबूल फरमा लेता है। तो फरमाया एक बात ये कि तुम खाना खिलाने वाले बन जाओगे, सखी हो जाओगे, ठीक है। ये हज मबरूर कबूल की एक निशानी बतलाई गई। और दूसरी फरमाया कि तुम्हारा कलाम बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम्हारी जो गुफ्तगू है उसके अंदर या अल्लाह की बात होगी, या रसूल की बात होगी, या दीन की बात होगी, सच्चाई की बात होगी, दयानत की बात होगी, इसार की बात होगी, हमदर्दी की बात होगी, अलगर्ज अच्छी बात, जो भी, वैसे भी अच्छी बात सदका है उसको कहा गया है। तो कहा कि तुम्हारी बातें जो हैं वो अच्छी हो जाएंगी। हज मबरूर कबूल की निशानियां ये दो बयान की गई हैं। जितने हुज्जाज व मुअतमिर होते हैं उन सबको चाहिए कि अपने अंदर ये निशानियां ज़रूर तलाश भी करें और पैदा करने की कोशिश करें। और फिर सबसे बड़ा वजीफ़ा ये है, अपने रब से दुआ किया करें तो रब तबारक व तआला इंसान के अंदर ये सिफ़ात पैदा फरमा देता है। तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये जो हज है ये इतनी बड़ी इबादत है जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सबसे पहला जो हज था उसमें हज़रत सिद्दीक़ अकबर को भेजा कि अमीरुल हज सबसे पहले हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपकी ज़ात गिरामी। 9 हिजरी का हज सिद्दीक़ अकबर ने करवाया, 10 का मेरे नबी पाक ने, 11 का मेरे नबी पर्दा फरमा गए। तो मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सबसे पहला अमीरुल हज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बना के भेजा था। और यहाँ भी अबू बकर का पहला नंबर। और फिर अगली बात तवज्जो तलब है, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक हयात तय्यबा में ज़ाहिरी तौर पर जब मौजूद थे, हमारा तो अब भी अकीदा है कि मेरे नबी मौत आई है पर वो तो आपके कदम चूमने आई थी ना। आप अपने रोज़ा अक़दस व अनवर में हयात हैं, समझ आ रही है? मुसलमानों का हयातुन नबी का अकीदा है। लेकिन महबूब पाक जो ज़ाहिरी हयात में जलवा गर रहे उसमें मेरे करीम ने एक हज और 4 उम्रे फरमाए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और इस वास्ते बस औकात लोग सवाल करते हैं कि यार तुमने एक मरतबा हज कर लिया तो दोबारा को जाना ज़रूरी है, एक बार उम्रा कर लिया दोबारा जाना ज़रूरी है? तो मैंने कहा जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे फरमाए, आपके परेशान नहीं होना चाहिए। बल्कि एक रिवायत में यह भी है ताबिउ बैनल हज वल उम्रा, फरमाया तुम्हें हज और उम्रा पै दर पै करना चाहिए। चूँकि रिवायत में ये मौजूद है, फरमाया अल जुमअतु इलल जुमअति व रमदानु इला रमदान वल उम्रतु इलल उम्रा। ये बाकायदा तौर पर रिवायात में अल्फाज मौजूद है। फरमाया एक जुमे से दूसरे जुमे तक बंदा जब अगला जुमा पढ़ता है तो अल्लाह बीच के 8 दिनों के गुनाह माफ़ फरमा देता है। एक रमज़ान जब गुजरे तो उससे अगले रमज़ान तक दरमियान में जितना गुनाह होते हैं, जब बंदा अगले रमज़ान के रोज़े रखता है तो अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। ये सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं बंदे के। और इसी तरह उम्रा के बारे में भी फरमाया गया कि जब एक उम्रे से दूसरा उम्रा तुम करते हो, बीच में जो खताएं होती हैं रब उन्हें भी माफ़ कर देता है। रह गया हज, फरमाया जो हज करता है अल्लाह जब कबूल फरमाए
तो फरमाया उसको अल्लाह कितना पाक साफ करता है। फरमाया मफहूमन हदीस अर्ज कर रहा हूं, जिस तरह बंदा आज अपनी मां के पेट से पैदा हुआ है, अल्लाह हाजी को ऐसे गुनाहों से सुथरा फरमा दिया करता है। तो इस वास्ते हज और उम्रे बार बार करने से ये तो बंदे का हिसाब किताब बराबर होता रहता है और बंदे के गुनाह माफ होते रहते हैं। बल्कि एक हदीस शरीफ में इसी ये जो अल्फाज है ताबिउ बैनल हज वल उम्रा, ये हदीस शरीफ जब आगे बयान की गई तो फरमाया कि ये जो हज और उम्रा है ये बंदे की गरीबी को पता कैसे दूर करता है। मफहूमन सुना रहा हूं। फरमाया जिस तरह जंग वाले लोहे को भट्टी में डाला जाए, आग की भट्टी में, और अच्छी तरह गर्म करके जब निकाला जाए तो हथौड़ा मारो ना तो जंग अलग हो जाता है, लोहा अलग है, खरा खोटा वखरा हो जाता है। ठीक है। फरमाया जो बंदा हज और उम्रा करता है अल्लाह ताला उसकी गरीबी को भी ऐसे ही दूर फरमा देता है। तो इससे जहन में ये ना रखा करें कि शायद हम हज करेंगे तो शायद या खुदा ना खास्ता गरीब हो जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप मतलब इसमें एक रूहानी नुक्ता है, एक ज़ाहिरी नुक्ता यह है कि जो बंदा यहाँ से हज करने के लिए या उम्रे के लिए जाता है ना, अगरचे ज़ाहिरी तौर पर गरीब भी हो तो वो एक बैग लेकर जाता है, एक बैग, समझ आ रही है। और जब वहाँ से आता है तो 3-3 बैग खींच के आ रहा होता है। ऐसा है कि नहीं है? जमजम का पानी अलग होता है, खजूरों वाला अलग है, कपड़ों वाला अलग है, तोहफे वाला अलग है। तो मैंने कहा बताओ मेरे मालिकों ने तुम्हें अमीर किया कि कोई ना किया? ज़ाहिरी तौर पर भी बात समझ आती। और असल अमीरी जो नसीब होती है, अल्लाह अकबर, वो पता क्या है? फरमाया कि अल्लाह ताला गुनाह माफ करके बंदे को नेकियां अता कर देता है। असल अमीरी ये है कि बंदे के नामे आमाल के अंदर नेकियों का अंबार लगा दिया जाता है। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये अता फरमाए, जरूर जाया करें जब जब मौका मिले। मुसलमान को तो यार उदास हो जाना चाहिए कि मैं काबे नूं वेखना है, मैं हजूर दे रोज़े नूं वेखना है, मैं तोड़ चल के सलाम कहना है। मुसलमान को तो यार उदास होना चाहिए ना, अपने अंदर ये तलब तड़प और तमन्ना पैदा करनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो ये हज बहुत बड़ा फरीज़ा है, इसको ज़रूर अदा करना चाहिए। और इसका ताल्लुक़ फिर बच्चों के साथ भी नहीं है। बस औकात होता है बच्चे जवान हैं, बेटियां जवान हैं तो इनकी शादी करें तो फिर उसके बाद हज होगा। नहीं भाई, इनका ताल्लुक़ इनके साथ नहीं है। हज का ताल्लुक़ है मुसलमानियत के साथ। हज का ताल्लुक़ है पैसे के साथ, कि बंदे के पास इतना पैसा हो कि जाने के लिए, फिर आने के लिए, वहाँ के रहने के लिए बंदे के पास पैसा हो, और पीछे वाले भी फ़कीर ना हो जाए, इनका भी गुजारा अच्छा हो जाए। जब इतनी अमाउंट आ जाए तो आप हज करें। तो ये तो सिर्फ इतनी बात है। और उसके बाद फिर उसका सही सलामत होना ये भी ज़रूरी है कि वो सही सलामत हो, ताकि हज तो खुद कर सके ना। नहीं, अगर ऐसा नहीं है, पैसे हैं तो अपने साथ कोई मुलाजिम या बेटा लेके जाए। समझ आ रही मेरी बात की? तो कहने का मतलब ये है फिर रास्ते का अमन वाला होना भी ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि इस रास्ते पे जाऊंगा तो मुझे कोई मार डालेगा, तो फिर आप पे हज फ़र्ज नहीं है। अगर रास्ता अमन वाला है, आपको पता है कि मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, तो फिर आप हज पर तशरीफ़ ले जाएं। और फिर इसका ये भी मतलब नहीं है, कई बंदे बुढ़ापे में चले जाते हैं। देखो वो मालिक है, जब वो बुलाता है तब ही जाना है, लेकिन बस औकात हमारी सुस्तियाँ भी आड़े आती हैं ना। हम सारे काम पहले करते हैं और बुढ़ापे में जाते हैं। लेकिन जो हज होता है इसमें बड़ी मेहनत, स्ट्रगल और कोशिश और मुशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि जनती होना कोई सौखा तो नहीं ना। ये मैं अक्सर कहा करता हूँ मोहब्बत के साथ। तो इस वास्ते हमें चाहिए कि हम जवानी में चल के हज करके आएँ। और अब तो गज़ब की गर्मी पड़ रही है वहाँ पर, तो बहरहाल जवानी के अंदर जाएँ। ये बूढ़े जितने जाते हैं अल्लाह तुम्हें बरकत अता करे, लेकिन अमूमी तौर पर ये मसाइल बहरहाल होते हैं। घुटनों में उतनी ताकत नहीं होती, उतना चला नहीं जाता है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो फिर मनासिक अदा करने के अंदर कमज़ोरियाँ रह जाती हैं। और फिर हम ये कहते हैं कि बस जी अल्लाह कबूल करना, अल्लाह कबूल हो नहीं करना है। पर उसने ये भी मतलब हमें ताकत तो दी थी ना, कि हम जब सेहतमंद थे तो तब जाते हैं ना। सेहतमंद जब तक थे तो तब तक तो हमने ये मकान खरीद, ए प्लाट खरीद, ए दुकान खरीद, ए ट्रैक्टर खरीद, ए माज गट्टा तो बच्चा खरीद। तो उस वक्त हमें औलाद याद नहीं आती थी, सारा कुछ होता रहता था। लेकिन जब हज की बात आई तो सबको ये याद आया, और बूढ़े होके आए हुण मैं वेला हो गया तो हुण मैं जाना है। मैं क्या वो ना वे हर पास में वेला हूं मैं। तो थोड़ा शफकत फरमाया करें अपने हाल पर, शरीयत के मसाइल पर तवज्जो जब देंगे ना तो इंशाल्लाह ये बातें समझ आ जाएंगी। और यहाँ ये बात मैं अर्ज़ कर दूँ, एक रिवायत में है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमाने मुबारक नूरान है, आपने इरशाद फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, मन अरादल हज फलयतअज्जल, फरमाया जिसने हज का इरादा किया तो उसको चाहिए जल्दी जल्दी हज कर ले। बस किया इरादा कर ले हज। तो अगर आप इसकी वजाहत कभी पढ़ के देखें
और अहादीस का मुताला करें, शुरुआत को देखें तो यकीन करें इसका मफहूम बहुत वसी है। इसके मफहूम में जो चंद बातें हैं मैं आपको सुनाता हूं। फरमाया हज जल्दी कर लो, क्यों? फरमाया तुम्हें यह नहीं पता कि अगले साल तक तुम्हारे पास पैसा रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरी बात फरमाया अगले साल तक तुम्हें यह भी नहीं पता कि मेरी सेहत ऐसे बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। खुदा ना खास्ता आप बीमार हो गए, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और बंदा वैसे जिस्म का कुछ हिस्सा नकारा हो जाए तो क्या करोगे? तो फरमाया तुम्हें यह भी नहीं पता। कहा बिल्कुल। तो फरमाया जल्दी करो। और फिर तीसरी बात फरमाया तुम्हें यह भी तो नहीं ना पता कि अगले साल तुम्हें कोई जाने देगा या नहीं जाने देगा। तो अभी तो है, इरादा किया है तो कर लो, ठीक है? इसमें लेट नहीं होनी चाहिए। ये कुछ इसमें इशारे थे जो मैंने आपको बतलाए कि वजह क्या है। कल कलां को जब मुश्किल आ जाए तो फिर बंदा पछताता रहता हो तब मेरे पास मौका था, पैसा था, टाइम था, जा भी सकता था, सेहत भी थी, लेकिन यार मैं सुस्ती कर गया। तो सुस्ती ना कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह फजल फरमाएगा और खैर ही खैर होगी, बरकत ही बरकत हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब आइए ज़रा अगली बात देखिए। हुज्जाज कराम जब वहाँ पर तशरीफ़ लेके जाते हैं तो वहाँ की जो बरक़ात होती हैं, सुभान अल्लाह। सबसे पहले जब वो अल्लाह के घर में तशरीफ़ लेके जाते हैं, समझ आ रही है ना जी? आपको पता है खाना काबा को पहली निगाह देखने से जो बंदा दुआ करता है रब तबारक व तआला वो कबूल फरमा लेता है। जाएं यार, ये ज़रूर नज़ारा देखें, अपनी आंखों को तरसाएं नहीं। दुनिया का माल आने जाने वाली शय है, हो जाएगा। आप तड़प पैदा करें, रब असबाब भी मुहैया फरमाएगा। और यहां पर पता नहीं मेरा तजिया ये गलत भी हो सकता है, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी वो कहते हैं बस यार ये बच्चे पढ़ रहे हैं, फैक्ट्री नहीं लगा रहा हूं, गाड़ी बुक करवाई हुई है, बस कोठी बन रही है, बस उसके बाद हमने यही काम करना है। यानी उन्हें 4-5 मुंह खोले हुए हैं कामों के और बता दिया कि मैं यहाँ मसरूफ़ हूँ। और मैं कई ऐसे गरीबों को जानता हूँ, यहाँ एक बुज़ुर्ग हैं, आज मुझे वो नज़र नहीं आ रहे, वो मुझे अक्सर कहते हैं कि यार मैं जाना चाहता हूँ। और कई मरतबा मुझे ये कहा कि ऐलान करो मैनू को गाल देवे, लेकिन मैंने कहा मस्जिद में इस तरह के ऐलानात की इजाज़त नहीं होती। समझ आ रही है? मस्जिद में तो कोई चीज़ गुम हो जाए तो उसका ऐलान भी नहीं कर सकते। ये वो ज़रूरी चीज़ें जिनका ताल्लुक आम्मतुन्नास के फ़ायदे के साथ हो वो ऐलान की इजाज़त होती है। जैसा कि मस्जिद के लिए कोई अपील करना, मदरसे के लिए अपील करना, या सरकारी कोई ऐलान आ जाए जिसके अंदर हमारे कोई फ़ायदे का ऐलान हो कि फ़लाँ से फ़लाँ दिन तक आपके लिए ये ऐलान है। कुछ होते ना सरकारी ऐलान कि जनाब फ़लाँ जगह चल के आप टीके लगवा लें, फ़लाँ जगह ये सहूलत हासिल, कुछ सरकारी ऐलान हो तो फिर वो करने की इजाज़त होती है। या महफिल मिलाद शरीफ है तो उसका आप ऐलान, वरना गुमशुदा चीज़ के ऐलान की इजाज़त ही नहीं है। और इसी तरह मस्जिद में ये जो भिखारी मांगने आते हैं इनकी इजाज़त ही नहीं, उलमा ने फ़ुक़हा ने मना फरमाया। बल्कि रिवायात को अगर पढ़ा जाए तो उसमें यहाँ तक मफ़हूम मिलता है कि एक बंदा ये गुमशुदा चीज़ के बारे में ऐलान कर रहा था तो कहा कि इसकी मिले ही ना। समझ आ रही है? ऐसा मफ़हूम भी मिलता है। तो इस वास्ते कहने का मकसद ये मस्जिद जो होती है ना, इसका ताल्लुक अल्लाह की इबादत के साथ है। यहां आकर बंदे को इखलास दिल के साथ अल्लाह की तरफ रुजू लाना चाहिए, तिलावत, सजदा, नमाज। हाँ, आम्मतुन्नास के फायदे की कोई बात है तो वो करने की इजाजत है। तो मैं कह ये रहा था कि वो मुझे बार बार उन्होंने कहा। बहरहाल ये एक तड़प होती है और मेरी दुआ है अल्लाह ताला उस बुजुर्ग को और हम सब जितने बैठे हैं, हमें हमारी नस्लों को अल्लाह ताला हज उमरा की सआदत नसीब फरमा दे। अब देखिए, आप जब हम मतलब हमसे मुराद जब हम जाएंगे खाना काबा में जब जाए ना तो सबसे पहले आपको बताए जिसने उम्रा करना है तो उसको तवाफ तो पहनना पड़ता है ना जी, और एहराम। तो आप देखें वो जो एहराम होता है सब लोगों का एक जैसा होता है। यानी इस्लाम हमें कहता है असल बंदे ये होते हैं। यहां तो हमने लिबासों के अंदर भी फर्क किया हुआ है ना, या हमने बैठने का फर्क किया हुआ है ना, घरों का फर्क है, स्कूलों का फर्क है, हॉस्पिटल का फर्क है, यहां तो शॉपिंग मॉलों का फर्क है, यहां तो हमारे जूते की दुकानें, इनमें फर्क है। अमीरों की और है, गरीबों की और है। नहीं तवज्जो फरमा रहे ना आप हजरात? सिर्फ यकीन करें एक मस्जिद है जहां पर यह अभी ऐलान नहीं है कि अमीर इस साहब में आ जाए, गरीब पीछे चले जाएं, बल्कि यहां बस औकात गरीब का बच्चा होता है तुम्हारा इमाम बन के तुम्हारे आगे खड़ा हो जाता है। ये एक दीन है जो हमें एक लड़ी में परो देता है, वरना लोगों ने बड़े बड़े फर्क रखे हुए हैं। अस्पताल वक्रे, स्कूल वक्रे, कपड़े वक्रे, जुतियां वक्रियां। ये शुक्र भी ना दीन वखरा है तो ना सफा वखरियां ने। नहीं तो जो फरमा रहे आप हजरात, तो दीन हमें जोड़ता तो है कि इकट्ठे होके रहो, दीन हमें जोड़ रहा है। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, इस वास्ते हम सबको समझना चाहिए
हमें एक लड़ी में परोया जाता और वहां पर प्रैक्टिकल होता है। और सिर्फ प्रैक्टिकल ये नहीं कि अल्लाह के घर में आ गए तो एक जैसे, नहीं, लिबास भी एक जैसा, बोली भी एक जैसी, काम भी एक जैसा। नहीं तवज्जो फरमा रहे, लिबास भी एक जैसा, फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं भी एक जैसी, और फिर काम तवाफ है, मिना है, अरफात है, मुज़दलिफा है, काम भी एक जैसा। यानी हमें कैसी लड़ी में इस्लाम परो देता है। यह है असल इंसानियत, यह है असल अल्लाह की बंदगी कि इस लड़ी में परो जो अपने अंदर से अना का, तकब्बुर का, हसद का ये जो जानवर है इसको निकाल कर अपने मुसलमान भाइयों को अपना समझो। अंडरस्टैंड फरमा रहे आप सभी हजरात। और फिर जाहिर सी बात है जब बंदा तवाफ शुरू करता है, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अब ये जिसने तवाफ किया होता है ना उसको पता है फिर तवाफ के फजाइल क्या होते हैं। याद रखें ये तवाफ ये वो इबादत है जिसको मिसले नमाज के कहा गया है। बल्कि एक रिवायत में यहां तक है फरमाया कि ये जो तवाफ है ये नमाज की मिसल है, सिर्फ फर्क ये है नमाज में तुम बात नहीं कर सकते, तवाफ में कर सकते हो, मगर अच्छी बात, बुरी बात नहीं, दुनियावी बात नहीं, फजूल बात नहीं, अच्छी बात। इसके अलावा तुम तवाफ, यही वजह है कि नमाजी नमाज पढ़ रहा हो तो तवाफ करने वाला आगे से गुजर सकता है, चूंकि ये ऐसी इबादत कर रहा है जो नमाज की तरह है, तो ये आगे से गुजर सकता है वहां से तवाफ करने वाला शख्स। तो कहने का मतलब ये मिसले नमाज के है। और ये भी याद रखें तवाफ के अंदर जैसे नमाज में वुजू जरूरी है वैसे तवाफ में भी जरूरी है। उलमा ने इतना लिखा है कि अगर 3 चक्करों के अंदर अंदर वुजू टूट जाए तो आपको वुजू भी नया करना पड़ेगा और तवाफ भी शुरू से शुरू करना पड़ेगा। और अगर चौथे चक्कर या इससे बाद वुजू टूट जाए तो फरमाया वुजू तो बाहर सूरत नया करना पड़ेगा, लेकिन तवाफ चौथे से आगे फिर शुरू कर ले। यानी जिस चक्कर में टूटा, चौथे में, 5वें में, 6ठे में, जहां टूटा वहां से आगे शुरू कर ले। इसलिए उलमा कहते हैं कि जब तवाफ करने जाएं ना ज्यादा पानी पिए ना ज्यादा खाना खाएं, ताकि वहां पर आपको यह हाजत ना हो और आप आसान अंदाज के साथ यह तवाफ अदा कर सकें। तवाफ के अंदर वुजू शर्त है जैसे नमाज में शर्त है। और फिर दूसरी बात, जो सही है उसके ऊपर वुजू शर्त नहीं है, अगर हो तो बरकत की बात है। समझ आ रही है? अच्छा, ये जो तवाफ है, अब इसके बारे में महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके फरामीन से जो माखूज चीजें उलमा ने फरमाई, ये मुस्तकिल एक इबादत है और ऐसी इबादत है जो खाना काबा के अलावा कहीं भी दुनिया में अदा नहीं हो सकती है, सिर्फ खाना काबा के अंदर। किसी भी जगह अगर आप देख लें तवाफ हो रहा है, भले वो कोई मजार हो, वो कोई मस्जिद हो, वो कोई और जगह हो, बिल्कुल मना है, इसका इस्लाम में इजाजत ही नहीं है, सिर्फ अल्लाह के घर का तवाफ। क्योंकि ऐसी शिकायत हमें सुनने को मिलती हैं कि बाज़ दरबारों पर शायद लोग घूमते हैं तवाफ़ों की नीयत से, तो ये या तवाफ़ करते हैं या ऐसे ही लोगों को घूमता देखते वो भी शुरू हो जाती है। अब खुदा बेहतर जाने, ऐसे लोगों को खुदा का खौफ करना चाहिए और अल्लाह से मुआफ़ी तलब करनी चाहिए। और वहाँ के गद्दी नशीनों को भी चाहिए कि जगह जगह पर लिख कर लगा दें ताकि आपका जो फरीज़ा है वो भी अदा हो सके कि आप यहाँ के खादिम हैं और आप लोगों का ईमान बचाना चाहते हैं। और आपको चाहिए जितने भी सज्जादगान वहाँ के होते हैं कि बार बार लोगों की तरबियत करें, बल्कि वहाँ पर अगर चंदा लेने के लिए और पीर साहब की मुलाकात के लिए बंदे मुतय्यन हो सकते हैं तो ऐसी वाहियात और फजूलियात और लगवियात और मुगल्लज़ात इनसे बचने के लिए भी वहाँ पर बंदे मुतय्यन किए जा सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि ये पैगाम जब पहुँचेगा तो लोग कोशिश करेंगे। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये जो तवाफ़ होता है ये अल्लाह के घर के अलावा किसी और जगह पे अदा नहीं हो सकता। लेकिन अगली बात भी सुनिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इस बात को क्या खूबसूरत अंदाज से इरशाद फरमाया। अल्लाह फरमाता है वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्काइस सुजूद। फरमाया कि हमने ये वादा लिया है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से, क्या कि आप हमारे इस घर को सुथरा रखेंगे तवाफ वालों के लिए, इतिकाफ वालों के लिए, रकू वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए। अल्लाह के घर को सुथरा रखना चाहिए। ये जो मस्जिद के खादिमीन होते हैं ना, ये इनकी भी बड़ी शान होती है, समझ आ रही है? जबकि ये मस्जिद की खिदमत की ही नीयत से काम करें, और अगर इनकी नीयत के अंदर अगर कोई तकरीब हो या इनकी नीयत में कोई फसाद हो तो जाहिर सी बात है फिर ये बेचारे सवाब कैसे हासिल कर पाएंगे। नीयत का बड़ा दखल होता है और इसलिए सफाई करनी चाहिए। सफाई करने वालों को मेरे महबूब ने बड़ा ही पसंद फरमाया हुआ है। बुखारी शरीफ के अंदर
एक हदीस का मैं मफहूम इशारा कर रहा हूँ। एक ऐसी औरत थी कि जो मस्जिद की सफाई किया करती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो नहीं है, फरमाया कहाँ फौत हो गई। हजूर ने फरमाया हमें कब्र पर लेके चलो। तो ये मस्जिद की सफाई ये बड़ी चीज़ है। और मुझे ये याद पड़ता है, चूँकि हम अभी तक, मैं देहाती बंदा हूँ, गाँव में रहायश रखी हुई है, तो जब मैं हिफ्ज़ करता था तो उस वक़्त हमारे उस गांव में कुछ औरतें बूढ़ी होती थी जो आकर जुमे वाले दिन सुबह 7-8 बजे आती थी और मस्जिद सारी की सफाई करके जा, मैंने अपनी आंखों से, मुझे वो मंजर याद है। आपने भी गांव देहातों में देखा होगा, तवज्जो है ना? नहीं, औरत अगर वो पाक साफ हो तो वो मस्जिद में जा सकती है, जब वहां गैर मर्द ना हो मस्जिद की सफाई कर सकती है। लेकिन अब तो शहरी माहौल है और यहां पर फरावानी है, मुअज्जिन अलग होता है, इमाम अलग होता है, खतीब अलग होता है और सफाई वाला अलग। ये भी एक अच्छा इंतजाम है ना, ये अच्छा हुस्न होता है मस्जिद का कि इतने बंदे मस्जिद से मोहब्बत करते हैं। और फिर आपको भी इस पर शाबाश है कि आप इतना ताउन करते हैं, तो तभी उनकी तनख्वाहें निकल रही हैं ना, तो ये आपको भी शाबाश है, आप भी इस दीन में हिस्सा मिलाते हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये है, ये कुरान मजीद बयान कर रहा है। और उसके बाद क्या फरमाया, वलयतवफ़ू बिल बैतिल अतीक, और फरमाया कि चाहिए कि इस आज़ाद घर का तवाफ किया जाए। ये जो अल्लाह का घर है ना, ये आज़ाद घर है। अब आज़ाद घर के बहुत सारे मानी हो सकते हैं। मुफस्सिरीन और शारहीन ने जो इशारा जात दिए, कुछ अर्ज करूं अगर जनाब की तवज्जो हो तो। इस आज़ाद घर का एक मतलब ये है कि ये खाना काबा अल्लाह का घर है, इसको कब्जा करके कोई अपने कब्जे में और अपनी सारी बातें नहीं चला सकता। और अगर कोई ऐसा करे तो वो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ज्यादा से ज्यादा 50, 100, 150 साल चलेगा। अगर कोई ऐसा करे भी सही, बाद में उसका तसल्लुत खत्म हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर वही इस घर की जो असल शान और शौकत है उसको वाज़े फरमाएगा। तो आजाद घर का मतलब यह कि यह अल्लाह का घर है, इसको कोई अपना कह सकता नहीं, ये अल्लाह का घर है। और दूसरा, आजाद होने का मतलब इसमें बहुत सारी और बातें भी हैं कि जो बंदा आता है इस घर का तवाफ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे बहुत ज़्यादा सवाब अता करता है। मैं आपको एक हदीस की तरफ इशारा कर देता हूँ। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला आप फरमाते हैं, करीम कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूमन सुना रहा हूँ, जो बंदा तवाफ करे और तवाफ में गिनती का अच्छा ध्यान रखे। जितने हज उमरा करने जाते हैं अमूमी तौर पर गिनती में मसला बनता है, गिनती में मसला बन जाता है, गिनती ध्यान दे नाल गिननी है। फरमाया जिसने तवाफ किया और गिनती का ध्यान रखा तो फरमाया अल्लाह ताला उसे एक गुलाम आजाद करने के बराबर सवाब अता फरमा देता है। अच्छा, एक रिवायत में यह भी है कि जिसने तवाफ किया, गिनती पूरी की और बाद में 2 रकात नमाज नफल अदा किए 7 चक्कर लगाने के बाद, तो फरमाया अल्लाह ताला गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमा देता है। बल्कि एक हदीस शरीफ में यह मफहूम भी मौजूद है, फरमाया तवाफ के अंदर बंदा जितने कदम उठाता है, हर कदम के बदले अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और अल्लाह ताला 10 दर्जे बुलंद फरमा देता है। यह तवाफ की इतनी बरकत है। बल्कि अगर आप तवज्जो करें तो एक और हदीस ना सुनाऊं आज आपको मजे वाली। यह तवाफ मुकर्रर क्यों किया गया? हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला, तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत, आप फरमाती हैं, मेरे करीम खातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, ये जो तवाफ होता है ना, तवाफ, ये हजरत अम्मा आयशा फरमाती हैं, तवाफ और तवाफ के बाद सफ़ा मरवा की सई और फिर हाजी जो शैतान को कंकरियां मारता है, ये तीनों काम अल्लाह ने अपने जिक्र के लिए मुकर्रर फरमा दिए हैं। यानी मतलब क्या, तवाफ करते भी जिक्र करो, सही करते भी जिक्र करो, और जब शैतान को कंकरियां मारी जाएं तो तब भी अल्लाह का जिक्र करते रहो। और इसी वास्ते जब कंकरी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ऐसे करके मारा जाता है, अल्लाहु अकबर। और आप देख रहे हैं ये काफ़ी सोशल मीडिया पर ऐसी बातें, कोई अपनी वो जो लाठी होती है उसके साथ यूं यूं फायरिंग कर रहा है, और कोई जूते मार रहा है, कोई बोतल मार रहा है, और कोई जनाब बॉलिंग के अंदाज के अंदर ये सारी बातें कर रहा है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि बेहतर ये है कि ऐसे मौक़ों पर संजीदा ही रहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होता है। समझ आ रही? उसकी वजह पता क्या है, जब एक देखता है ना तो फिर दूसरे का दिल करता है मैं जाना है तो इंज करना है। अब वो 20 लाख रुपया भर के भी वो नीयत है कि मैं इंज करना तो वीडियो बनवानी है, तो यार उसका तो बेड़ा गर्क हो गया ना, तो उसकी तो नीयत ही बदल गई। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि संजीदा रहने में ज़्यादा भला होता है, फ़ायदा होता है। और वहाँ पर अगर सूफिया को पढ़ा जाए तो सूफियाना तालीम ये है, तरबियत ये है कि जब शैतान को कंकरी मारी जाए ना
तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर शैतान को कंकरी, सुन्नत, नीयत, अल्लाह का जिक्र जारी। लेकिन दिल में यह बात भी होनी चाहिए कि ये जो मेरे अंदर का शैतान है मैं उसको कंकरी मार रहा, ये जो अंदर का शैतान है इसको कंकरी मार रहा हूं। अब अंदर के शैतान की फिर मुख्तलिफ आगे शाखें होती हैं ना, ये फिर अगे अंदर वाले शैतान दे बोर आगे बच्चे भी तो होए ना, कहीं तकब्बुर है तो कहीं अना है तो कहीं हसद है तो कहीं बुग़्ज़ है तो कहीं कीना है, समझ आ रही है। तो कहा कि जब जब कंकरियां मारो तो नियत करो कि ए शैतान जेड़ा अंदर आला ना मैं इनू मारदा पिया। तो जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, ए असल सीधा हो गया तो कम तां सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो अर्ज करने का मकसद ये थोड़ा संजीदा रहा जाए तो ये ज्यादा मुनासिब और बेहतर है, और इसी में इबादत की लज्जत भी होती है, और आपको देखकर फिर कोई गलत रास्ते पर भी नहीं चलेगा। बस अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। अब आइए आगे भी चलें ताकि एक हदीस शरीफ में आपको और भी सुनाऊं जिसको सुनकर आपको मजीद लुत्फ आएगा। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने फरमाया कि ये जो तवाफ है ये नमाज की मिसल है। इशारतन मैं पहले बता चुका कि नमाज की मिसल है, पर इसके अंदर बंदा बात अच्छी कर सकता है, बुरी बात और फजूल बात करने की इजाज़त नहीं है। अगली बात भी सुनिएगा, यह सुन के मुझे उम्मीद है कि आप सारे मुस्कुराएंगे भी सही और बोलेंगे भी सही। करीम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमान, जिसका तर्जमा मफहूमन पेश कर रहा हूं, फरमाया जिसने 50 मरतबा तवाफ किया वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाएगा जैसे आज अपनी मां के पेट से पैदा हुआ है। कितनी मरतबा तवाफ किया? 50 मरतबा। तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत मौजूद है। अल्लाह अकबर। और यहां एक सवाल उलमा ने सवाल उठाया, और वो ये है कि ये एक मरतबा जब हम जाएंगे तो उसी में 50 तवाफ पूरे करना जरूरी हैं, या फिर पूरी जिंदगी में जब जब अल्लाह मौका दे तो 50 तवाफ करना जरूरी है? मतलब क्या ये फजीलत कब हासिल होगी? तो उलमा ने जो जवाब दिया वो फरमाते हैं जिंदगी में अगरचे आप 10 मरतबा जाएं, 20 मरतबा जाएं, आपके टोटल तवाफ अगर 50 मरतबा हो गए तो आपको फजीलत मिलेगी। एक ही मरतबा जाके 50 मरतबा तवाफ करना जरूरी नहीं है। जिंदगी में आप जितनी मरतबा गए हैं, वो जनाब हज का तवाफ है, उम्रे का तवाफ है, नफली तवाफ है, सारे भी ला लें, जब 50 हो जाएंगे तो आपको यह फजीलत हासिल हो जाएगी। इसमें एक मरतबा जाके ये तवाफ पूरे करना जरूरी, ये अक्सर उलमा ने जो कॉल किया वो मैंने आपके सामने अर्ज किया है। और मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे, और ये दुआ करूंगा कि आपको भी ये सआदत जिंदगी में लेने की तौफीक अता फरमा दे। मैंने यकीन करो ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं कि जो 20 दिन के लिए या 21 दिन के लिए जाते हैं, जितने दिन मक्के में रहते हैं वो उतने दिन का उम्रा करते हैं। मैंने ऐसे बंदे देखे। ऐसे किया है? आप बुजुर्ग बैठा जी साढ़े सामने, बुजुर्ग फरमा रहे मैंने ऐसे किया, जितने दिन मैं रहूं हर रोज का उम्रा किया है। आप जाएं वहां मस्जिद आयशा शरीफ में, वहां पर इहराम बांधे आके उम्रा करें। थोड़ा करीब मकाम जाराना है, वहां चले जाएं, वहां से कर लें। ताइफ की ज़ियारत पे जाते हैं, वहां से बांध लें, वहां से कर लें। मदीने गए हुए वापस मक्के आ रहे हैं, बीरे अली से बांधे, वहां से कर लें। मैंने ऐसे बंदे देखे हैं कि जो ऐसे इतने उम्रे करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस ये जो लज्जत है ना, ईमानी, रूहानी, इकानी, ये जिसको नसीब हो जाए फिर वो परवाना वार अल्लाह के घर के गिर्द घूमता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको सादत नसीब फरमा दे बस वही है, और जिसको सादत ना मिले वो कभी भी ये काम नहीं कर सकता है। अच्छा, ये था तवाफ के बारे में, बल्कि मैं आपको एक और हदीस भी सुनाऊं तवाफ के बारे में, आपको लुत्फ आए। ये हदीस पाक जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, ये सुनते ही आपको एक होता है मजा, एक होता है लुत्फ, अंदर तक सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक लुत्फ आएगा आपको। हदीस शरीफ में मौजूद है, हजरत इब्ने अब्बास इस हदीस के रावी हैं, फरमाया युनसिलुल्लाहु अला हाज़ल बैत कुल्ल यौमिन व लैलतिन 20 व 100 रहमतिन। फरमाया अल्लाह ताला हर दिन और रात, यानी हर दिन और रात 24 घंटे जिसको हम कहते हैं, दिन और रात में 120 रहमतें खाने काबे पर नाज़िल फरमाता है। कितनी रहमतें? 120 रहमतें। और आगे क्या फरमाया? आगे सुनने वाली बात है। फरमाया अरबाऊना सित्तूना मिनहा लित्ताइफीन। फरमाया 60 रहमतें तवाफ वालों के लिए होती हैं। 120 टोटल खाने काबे पे बरस रही हैं। अब उनकी तकसीम कारी क्या है? हदीस शरीफ में 60
तवाफ करने वालों को मुयस्सर आती हैं। अर्बाउन अलिल मुसल्लीन, और फरमाया 40 नमाज पढ़ने वाले जो काबे में होते हैं, 40 रहमतें उनमें तकसीम की जाती हैं। और फरमाया इशरून लिन्नाज़िरीन, और 20 रहमतें उनको मिलती हैं जो बैठकर खाने काबे का दीदार करते रह जाते हैं। 120 रहमतें टोटल हैं और उनकी तकसीम करी 60 तवाफ वालों के लिए, 40 नमाजियों के लिए और 20 खाने काबे के ज़ियारत करने वालों के लिए। अल्लाहु अकबर। तवज्जो है हजरात के कोई नहीं है? गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते कोई ऐसी जगह मिल जाए बैठकर खाने काबे का दीदार करते रहे, 20 रहमतां, नमाज पढ़ते रहो 40 रहमतां, और अगर तवाफ करो तो 60 रहमतें। सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। इस एतबार से आखिरी बात सुनाता हूं ताकि बात मुकम्मल हो पाए। हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, आप हदीस के रावी हैं, आप फरमाते हैं जिस बंदे ने तवाफ किया, क्या किया? जिस बंदे ने तवाफ किया अल्लाह के घर का और फिर उसने 2 रकातें पढ़ी, फरमाया अल्लाह ताला उसको गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमा देगा। और फिर आपने एक हदीस को रिवायत किया, आप फरमाते हैं जिसने तवाफ के 7 चक्कर मुकम्मल किए, वला यतकल्लमा इल्ला बिसुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, यानी ये जो तीसरा कलमा था, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, और ये रिवायत में एक में है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये कलिमात सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, फरमाया जिसने 7 चक्कर लगाए और कोई कलाम न किया, यही तस्बीह पढ़ता रहा, फरमाया अल्लाह ताला उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके अल्लाह ताला 10 दर्जे बुलंद फरमा देता है और अल्लाह ताला उस बंदे की नामा अमाल में 10 नेकियां अता फरमा देता है। इब्न माजा शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अर्ज करने का मकसद ये है कि ये बहुत बड़ी इबादत है। क्या? ये है तवाफ करना खाना काबा का। अभी मैं जमजम की तरफ नहीं आया हूं, समझ आ रही है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपके मफहूम और अहादीस को देखा जाए जो आपने इरशाद फरमाई हैं, सुभान अल्लाह, उसके अंदर जो बात इरशाद फरमाई गई, फरमाया इस कायनात के अंदर जितने पानी हैं बेहतरीन पानी जमजम शरीफ का पानी है। दूसरी रिवायत का मफहूम यह है, फरमाया ये जो पानी, इसके अंदर अल्लाह ने खाने की ताकत और बरकत भी रखी है और इसके अंदर अल्लाह ने शिफा भी रखी हुई है। फिर एक रिवायत में है, फरमाया इस पानी को बंदा जिस नीयत से पीता है अल्लाह ताला बंदे की वो नीयत पूरी फरमा देता है। ये इतनी बरकत वाला पानी है। और फिर अगली बात, हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप जब भी हज और उम्रा करने के लिए तशरीफ लाती थी, आप जब वापस तशरीफ लेके जाती तो पानी भर के अपने साथ लेके जाती और लोगों को फरमाया करती थी कि हमारे महबूबे करीम भी इसी तरह पानी को अपने वतन अपने साथ लेके जाया करते थे। इसी वास्ते तो इस पानी को इतनी मोहब्बत और इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है और इस पानी को लोग दूर दूर तक, और ये पानी शिफा वाला है, ये पानी बरकत वाला है, ये पानी इज्जत वाला है। समझ आ रही है मेरी बात की? और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, एक हदीस और भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं इसके हवाले से। नबी मुकरम शफी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान थे ना, वो इस पर ऐसे ही अमल किया करते थे। सहाबा के कभी तामुल को पढ़ के देखें तो वो जब जमजम का पानी पीते ना, तो हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में पानी पेश किया ना, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर इस पानी को नोश फरमाया, खड़े होकर। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं। लेकिन यहां पर एक बात मैं और भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं, उलमा ने इस बात की वजाहत की है, आम पानी हो तो बैठकर पीना चाहिए, खड़े होकर पिएंगे ना तो आपके गुर्दे, मैदा या जिगर, पित्ती, ये जो तिल्ली होती है, पित्ता होता है, इसको भी ये अटैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बैठ के पिएंगे तो ये पानी आपके लिए फायदेमंद होगा। जमजम का पानी अगर आप खड़े होकर भी पिए तो ना ये गुर्दे को नुकसान देता है, ना मैदे को, ना जिगर को, ना पित्ते को, ना तिल्ली को, नहीं नुकसान देता। फरमाया दूसरे पानी अपने अंदर भारीपन रखते हैं,
जमजम का पानी इतना हल्का और शिफा वाला होता है, फरमाया अपने सॉफ्टनेस की वजह से खड़े होकर भी पिया जाए तो हमेशा इंसान को शिफा ही अता फरमा देता है। और खड़े होकर पीने से एक तो इसमें पहलू ये था, महबूब की आंखें देख रही थी कि यहां इतने लोग आ जाएंगे तो बैठ के कैसे पिया जाएगा, समझ आ रही है। और दूसरा ये था कि ये पानी नुकसान नहीं देता, तो मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए, बल्कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने एक शख्स से फरमाया तुझे जमजम पीने का तरीका ना बताऊं? मफहूम से उसने कहा बताइए। फरमाया पहले बिस्मिल्लाह पढ़, तो जो नहीं फरमाई, उसके बाद 3 घूंटों से ये पानी पी, और उसके बाद फरमाया अल्लाह की हम्द बयान कर, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कह, और फरमाया खड़े होकर पी ले। चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी अक्सर इस मुबारक पानी को खड़े होकर ही नोश फरमाया करते थे। ये जमजम के पानी की ऐसी बरकत है। अच्छा, इसके वाकयात ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं, यहां तक अगर रिवायात का मफहूम पढ़ा जाए ना, उलमा सूफिया मुहद्दिसीन शारहीन लिखा, फरमाया कि अगर चंद चुल्लू पानी के लेकर बंदा अपने सर में डाल ले, अल्लाह ताला उस बंदे को कभी जलील और रुसवा नहीं होने देता है। जमजम के पानी की तरफ निगाह करने से अल्लाह आंखों की रोशनी तेज फरमा देता है। जमजम का पानी जिस नीयत से पियो, अल्लाह वो नीयत पूरी फरमा देता है। अल्लाह ने ऐसी बरकत इस पानी के अंदर रखी हुई है। अल्लाह अकबर। दोस्तान गिरामी, ये तो है यहां तक बात। वहां पर जब बंदा जाता है ना, तवाफ करे, जमजम पिए, हर चक्कर में जब शुरू करता है तब भी, और हर चक्कर जब मुकम्मल होता है ना, तो हजर अस्वद को भी चूमता है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ऐसे चूमता है। अगर करीब हो तो करीब से चूमे, अब करीब नहीं तो मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने पहले ही फरमा दिया, दूर से आप ऐसे करें, आपका सीना उसकी जानिब होना चाहिए, ऐसे करें और अल्लाहु अकबर कह के आप चूम ले। सुभान अल्लाह। और इसको इस्तिलाम कहते हैं। और ये क्या है? ये जो हजर अस्वद है, पता है ये क्या चीज है? तफसीर नईमी में लिखा है कि ये जन्नत के याकूतों में से याकूत है। फरमाया ये और मकाम इब्राहिम, इनकी बड़ी रोशनी थी, और जहां तक इनकी रोशनी गई वहां तक हुदूद हरम बना दिया गया। समझ आ रही है? यह तफसीर नईमी में लिखा हुआ है। और अगली बात फरमाया, ये पहले बहुत ज्यादा नूरानी था, गुनाहगारों के हाथ लग लग के उनके गुनाह चूस चूस के ये काला हो गया है। इसको कैसे पता चलता है ये गुनाहगार है, मैंने चूसना है? रिवायत में यहां तक मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ पढ़ के देखे, कई कुतुब हदीस में ये रिवायत मौजूद है। फरमाया क़यामत वाले दिन जब ये पत्थर आएगा, इसकी आंखें भी होंगी, ज़बान भी होगी, जिस जिसने इसको चूमा होगा उसके हक में गवाही देगा और जन्नत में लेके जाएगा। फरमाया ये जो हजर अस्वद है, ये इस जमीन पर अल्लाह का दायां दस्ते कुदरत है, जिसके जरिए से बंदे अपने रब से मुसाफा फरमाते हैं। कईयों ने पहली मर्तबा सुनी होगी ये रिवायत। अल्लाह का दायां दस्ते कुदरत। आप जो अल्लाह के घर में गए हैं, आप जिसके घर में जाएं तो वो आपसे मुसाफा नहीं करता, सलाम कलाम नहीं होता। फरमाया हजरे अस्वद ही अल्लाह का दायां दस्ते कुदरत है। हाय 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 हाय। ये दूर से बंदा इस्तेलाम करे तब भी और चूमे तब भी। इस फकीर हकीर को कई मर्तबा चूमने की सादत भी मिली है। समझ आ रही है? और फिर इस्तेलाम तो आपको पता है, हर साल हूं भी दुआ कर दियो, दिल उदास होया फिरदा है, मैं फिर चक्कर लावा। हाँ कर दें दुआ, पता नहीं कि आमीन कबूल हो जानी है तो साइयां सानू साध लेना है। असी जी दीन की खिदमत करते फिरने जनाब, साड़ी नौकरी दी कमाई दी होई ना, साड़ी वो मालिक सद लेंदे ने, साड़ी बैटरी उत्थे जोड़ी अड लेने आ भी रोटियां दे दिओ सरकार। असी ना दिहाड़ियां करन जोगे हाँ ते ना ही असी होर कुछ, असी तो तुहाडे बस गल्लां करदे रहने हैं। मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है, रहे आस्ता सलामत मेरा काम चल रहा है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा हैं। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। इतनी सी बात है। और हमारे पल्ले कुछ मेरी जिंदगी का माहासल ये था जो मैंने अर्ज कर दिया है। तो आप दुआ कर दें हम जाएं और खैर हो जाए, बरकत हो जाए।
अल्लाह आप सबको भी ये सआदत नसीब फरमाए। ये अल्लाह का दायां दस्ते कुदरत है। हाय हाय हाय।